परमेश्वर आपका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। भजन संहिता 112 का नाम। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी संतानें अपने जीवनों में उन्नति करें। जो उसे आदर देते हैं वह उन्हें आदर देता और प्रेम करता है। पहला सामुएल 2:30। बाइबल में हम एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था के बारे में पढ़ते हैं। उसने पूरे हृदय और शक्ति से परमेश्वर को प्रेम किया, तो परमेश्वर ने उसे यह सामर्थ्य दी कि वह अपने स्वप्नों द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना दे। फिर भी उसे परेशानियों, कठिनाइयों और कष्टों में से होकर गुजरना पड़ा, किंतु परमेश्वर उसके साथ था। 13 वर्ष तक उसने कठिनाइयों, दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा, पर परमेश्वर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और उसे यह सब सहने दिया। कई बार हम यह पूछने लगते हैं कि ये परेशानियां क्यों हैं? क्या परमेश्वर यह सब जानता है? पर यह जवान यूसुफ परमेश्वर में धीरज धरे रहा और सब कुछ चुपचाप सहता रहा। अंत में यूसुफ को सम्मानित किया गया और उसे अपने स्वामी के घर पर राज्य करने को मिला। उत्पत्ति 29:2-5। एक जवान ने अपना जीवन परमेश्वर को सुपुर्द कर दिया और परमेश्वर ने उसे एक अच्छा रोजगार मिलने में अद्भुत रूप से मदद की। उसकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर जैसा उसके पिता ने उसे सिखाया था, वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ईमानदारी से परमेश्वर के एक विश्वसनीय और सामर्थी सेवक को देता रहा। वह सेवक भी इस जवान के लिए बड़ी सरगर्मी से प्रार्थना करता रहा। जवान की तनख्वाह बढ़ती गई, पर 10वां अंश देने में वह कोई भूल चूक नहीं किया करता था। आगे चलकर वह गरीबों की मदद करने में भी उदारता दिखाने लगा, क्योंकि वह खुशी से देता था, इसलिए परमेश्वर भी उससे प्रेम करता था। 2 कुरिन्थियों 9:7। कई तरह से विरोध होने के बावजूद भी उसके उच्च अधिकारियों को उस पर कृपा दृष्टि हुई और उसकी तरक्की होती गई। जो लोग पहले उसकी धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया करते थे, अब वे उसकी जीविका पर बहुत आशीष देखकर हैरान थे। उनमें से कईयों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और उसकी आराधना स्तुति करने लगे। परमेश्वर बहुत आसानी से आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है और आपको समृद्ध जीवन दे सकता है। इस कहानी के जवान की तरह आप भी परमेश्वर के रास्ते पर चलिए और उसकी आशीषें पाइए। नीति वचन 8:32। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके उसके रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें उन्नति प्रदान करते हैं, हमें तमाम कष्टों से हमें बचाते हैं। हे जीते पिता, हम मानते हैं, हम अपने आप को पिता आपके चरणों तले रखते हैं पिता। हमें हमारे जीवन को पिता आशीष दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र लहू के द्वारा पिता हमें धो डालिए, हमें शुद्ध कर दीजिए जूते पिता, ताकि पिता हम लोग आपके रास्तों पर पिता चलने वाले बन पाए। तमाम दुष्ट की चीज़ों पिता जो हमें पिता रुकावटें हैं पिता, उन्हें आपके नाम से डांटते हैं पिता, वे हमसे दूर होने पाए पिता। होने दीजिए जूते पिता, हमारे द्वारा पिता आपकी महिमा होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम अपने आप को, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पिता आपके चरणों तले रखते हैं पिता। हमें अनुग्रहित करिए पिता, हमें बढ़ाइए ताकि पिता हम लोग उद्धार पाए पिता। तो इन सब को आदर और महिमा देना चाहता है जो तुझसे प्रेम करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। आज से मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर और मुझे एक संतुष्टि भरा खुशहाल जीवन दे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तू मेरा साथ जीवन में ऐसा करेगा। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। ये छोटी सी प्रार्थना ये सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमें